लौटना कभी आसान नहीं होता। शायद टॉल्स्टॉय की ये मशहूर कहानी आपने भी पहले सुनी या पढ़ी होगी। एक आदमी राजा के पास गया कि वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए। राजा दयालु था। उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए। आदमी ने कहा, थोड़ा सा भूखंड, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा। राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहाँ आना, ज़मीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा। परंतु ध्यान रहे, जहाँ से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं लौट आना होगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई। सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका। वो हाँफ रहा था, पर रुका नहीं था। थोड़ी और, एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया, लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफ़ी दूर चला आया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया। वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया। उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वो वहाँ गया जहाँ आदमी ज़मीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज ज़मीन की दरकार थी, नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी ज़रूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहतें अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। हम सब दौड़ रहे हैं, परंतु क्यों नहीं पता। और लौटता भी कौन है? 20 साल पहले मैंने खुद से भी ये वादा किया था कि मैं लौट आऊँगा, पर नहीं लौट पाया। दौड़ता ही रहा। हम सभी दौड़ रहे हैं, बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। हम सब अभिमन्यु ही तो हैं। हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। काश टॉल्स्टॉय की कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता। काश हम सब लौट पाते। काश हम सब लौट पाएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि भविष्य में भी जब ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।